कनाडा मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा आतंकियों के प्रति कनाडा का रवैया नरम, हिंसा को बढ़ावा देने वालों का दे रहा साथ। जयशंकर ने कहा खालिस्तानियों को शरण देना कनाडा की सियासी मजबूरी, कनाडा से भारत के खिलाफ होता है संगठित अपराध। जयशंकर ने कनाडा के आरोपों को बताया निराधार, कहा कनाडा सरकार ने अभी तक नहीं दिए सबूत। जयशंकर ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को खतरा बताया, कहा कनाडा में मेरे राजनयिक असुरक्षित, इसी वजह से रोका वीजा ऑपरेशन। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की हुई बैठक, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। बीजेपी महासचिवों की बैठक में 5 राज्यों की चुनाव तैयारियों की समीक्षा हुई, लोकसभा प्रवास कार्यक्रम पर भी चर्चा। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम मोदी बिलासपुर में परिवर्तन महासंकल्प सभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत, 500 ब्लॉक पर मनाया जाएगा कार्यक्रम। एमपी के दौरे पर राहुल गांधी शाजापुर में जन आक्रोश यात्रा में होंगे शामिल, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली में आर्ट फेस्टिवल में कलाकारों से मिले राहुल गांधी, फेस्ट में कलाकृतियों का भी जायजा लिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा हमारी लड़ाई मोदी से नहीं बल्कि उनकी विचारधारा से है, बीजेपी की मूल विचारधारा फांसीवादी। आपसे गठबंधन पर बोले कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह, कहा आपसे कोई गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन के लिए डाला जा रहा है दबाव। दिल्ली में अमित शाह से मिले जीतन राम मांझी, आगामी चुनाव बिहार के सियासी हालात पर बात हुई। वसुंधरा राजे के करीबी देवी सिंह भाटी का बड़ा दावा, राजस्थान की सीएम फेस होंगी वसुंधरा राजे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा दिल्ली जाने के लिए रेलवे ने नहीं दी विशेष ट्रेन, केंद्र का रवैया शर्मनाक। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस का पुलिस पर जासूसी का आरोप, कहा राजभवन में की जा रही है टेपिंग, गृह मंत्रालय को लिखा पत्र। ठाकुर विवाद को कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने बताया गैर जरूरी, कहा विवाद से बिहार की छवि हो रही है खराब। बीएसपी सांसद दानिश अली ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, रमेश बिधूड़ी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इंदौर में अनंत चतुर्दशी समारोह में कैलाश विजयवर्गीय ने गाए देशभक्ति के गाने, झूमने लगे बीजेपी कार्यकर्ता और श्रद्धालु। चंडीगढ़ में मनप्रीत बादल की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी, विजिलेंस टीम ने मनप्रीत के घर पर छापा मारा। बैटलफील्ड में यूक्रेनी एयरफोर्स का एक्शन, रूसी सैन्य डिपो पर यूक्रेनी सेना की एयर स्ट्राइक, यूक्रेन से सुखोई 25 से दागे अनगाइडेड रॉकेट। खेरसोन के रिहायशी इलाके में रूस का मिसाइल अटैक, मिसाइल हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान, रूस ने खेरसोन के इन इलाकों में यूक्रेनी पोस्ट होने का किया दावा। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस की ग्राउंड फोर्स पर लेपर्ड 2 टैंक से हमला किया, यूक्रेनी बारूदी बौछार की तस्वीरें जारी। वैगनर ग्रुप को लीड कर रहे ट्रोशेव ने क्रेमलिन में पुतिन से की मुलाकात, मीटिंग में वैगनर लड़ाकों को यूक्रेनी वॉर जोन में दोबारा भेजने को लेकर चर्चा हुई, जल्द ही वैगनर लड़ाके यूक्रेनी बैटलफील्ड में उतर सकते हैं। अमेरिका से अब्राम्स टैंक मिलने के बाद यूक्रेनी सैनिकों ने खुशी जाहिर की, कहा अब्राम टैंक मिलने के बाद सेना की ताकत और बढ़ेगी। विश्व पर न्यूक्लियर हमलों की आशंका के बीच बड़े परमाणु हमले की तैयारी में जुटा रूस, 3 अक्टूबर बड़ी न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज करेगी रूसी सेना। यूक्रेनी बैटलफील्ड में चेचन लड़ाकों ने संभाला मोर्चा, चेचन सैनिकों ने क्लेशेवका इलाके में 2 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया। रशियन पैराट्रूपर्स ने नीपर नदी के किनारे बने यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर सटीक हमला किया, कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमले में यूक्रेनी पोस्ट को भारी नुकसान। रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क पर यूक्रेन का हमला, यूक्रेनी सेना ने मोर्टार से रूस एम्युनिशन डिपो पर हमला किया, हमले में डिपो तबाह हुआ। क्रेमलिन के अधिकारी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि यूक्रेन युद्ध में मारे गए रूसी कैदियों ने देश के लिए जान दी। मुंबई में ओबीसी आरक्षण को लेकर बैठक, सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अतुल सावे मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बड़ा बयान, भारत में खुद ब खुद शामिल हो जाएगा पीओके, पाकिस्तान से खुश नहीं है पीओके के लोग। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश, जांच कमेटी से ईडी अधिकारी मिथिलेश मिश्रा को हटाया जाए। पॉक्सो एक्ट में बदलाव पर विधि आयोग का कानून मंत्रालय को सुझाव, सहमति से संबंध पर उम्र घटाने की जरूरत नहीं। आज से शुरू होगी बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा, 10 अक्टूबर को वाराणसी में होगा समापन। रायपुर में कानून व्यवस्था को लेकर एबीवीपी का प्रोटेस्ट, भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, डेंगू के बढ़ते मामलों के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। अहमदाबाद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ओबीसी कोटा लागू करने की मांग की। तेलंगाना के करीमनगर में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, बीजेपी सांसद बंदी संजय के घर के बाहर नारेबाजी की। बंगाल के सिलीगुड़ी में सीपीएम कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, डेंगू के बढ़ते मामलों और केंद्र की नीतियों को लेकर नारेबाजी। ज़ेपोरिज़िया में रूस की भीषण बमबारी, रूसी सेना ने ज़ेपोरिज़िया यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर किया हमला, पिछले 24 घंटे में रूस ने 116 बार शेलिंग की।
ब्लैक सी से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस ने ब्लैक सी में 7 वॉरशिप को किया है तैनात। रूस ने 2 कैलिबर क्रूज मिसाइल भी तैनात किए। ज़ेपोरिजिया के रोबोटाइन में यूक्रेन का जबरदस्त काउंटर अटैक। मोर्चे पर तैनात रूसी सैनिकों ने किया भीषण हमला। अटैक के बाद भागते नजर आए रूसी सैनिक। पश्चिमी मीडिया के हवाले से दुनिया को डराने वाली खबर दावा है कि रूस ने आर्कटिक महासागर में परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू की। रूस के कुर्स्क और कलुगा में यूक्रेन का ड्रोन हमला। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी हमले को किया नाकाम। 11 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए। पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूस का जबरदस्त ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने सभी रशियन ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। खेरसोन में यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर रूस ने किया हमला। हमले में यूक्रेन के कई हथियार नष्ट हुए। धमाके के बाद काले धुएं से ढका पूरा इलाका। यूक्रेन के कई बड़े शहरों में रूसी हमले की आशंका के बाद कई शहरों में एयर रेड अलर्ट। राष्ट्रपति पुतिन ने डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया और खेरसोन के लोगों को बधाई दी। पुतिन ने कहा डोनबास के लोगों की रक्षा रूस की जिम्मेदारी है। रूस पर बड़े ड्रोन हमले की तैयारी में यूक्रेनी सेना। फ्रंटलाइन यूनिट को मिले 1700 से ज्यादा नए ड्रोन्स। गुजरात के नर्मदा में शौर्य जागरण यात्रा के दौरान 2 समूहों के बीच पथराव हुआ। 10 लोग घायल हो गए। उपद्रवियों ने एक दुकान में आग लगा दी। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 2 गुटों में झड़प हो गई। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार के छपरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े को नाकाम किया। सॉल्वर गैंग की गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। स्वच्छता दिवस को लेकर सीएम योगी का निर्देश। कल स्कूली बच्चे निकालेंगे प्रभात फेरी। पूरा प्रदेश में बापू को स्वच्छांजलि दी जाएगी। भोपाल में संविदा कर्मियों का सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। नौकरी को स्थायी करने की मांग की गई। रांची में भुइहर मुंडा जाति के लोगों का प्रोटेस्ट। अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग की गई। दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान जारी किया गया। गाड़ियों की होगी जांच। पटाखे और खुले में कूड़ा जलाने पर रोक। दिल्ली एनसीआर में कल से लागू होंगे ग्रैब के नियम। डीजल जनरेटर सेट पर फिलहाल नहीं रहेगी पाबंदी। पटना जंक्शन पर आरपीएफ और एसएसबी जवानों में कहासुनी हो गई। गेट पर गाड़ी लगाने को लेकर पूरा विवाद हो गया। विश्व शाकाहारी जागरूकता दिवस पर पेटा इंडिया ने प्रोटेस्ट किया। पशु हिंसा के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। रूसी लड़ाकू विमानों की भीषण बमबारी। रूस के सुखोई 34 फाइटर जेट से दागी मिसाइल। हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पूरी तरह से तबाह हुए। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस का हमला। रूसी हमले में 6 सिविलियन की मौत हुई। 13 लोग घायल की। प्रशासन ने यूक्रेनी नागरिकों की मौत की पुष्टि की। यूक्रेनी सेना ने रूसी माइंस की साजिश को नाकाम किया। यूक्रेनी सैनिकों ने हैंड ग्रेनेड से रूसी माइंस में कराया विस्फोट। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दक्षिण सूडान के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। मीटिंग में दोनों देशों के बीच सैन्य सुरक्षा को लेकर सहमति बनी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने रूस का प्लान 2024 का किया खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके पर रूस निर्माण की तैयारी कर रहा है। साल के अंत तक रिजर्व फोर्स भी तैनात करने की बनाई योजना। पूर्वी यूक्रेन के उगेल्जर में रूसी सेना का विध्वंसक हमला। रूसी सेना ने कई हाई राइज इमारतों को निशाना बनाया। रूस के टेंशन के बीच चेक रिपब्लिक की बड़ी सैन्य तैयारी। अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदेगा चेक रिपब्लिक। अमेरिका से पोलैंड, रोमानिया और फिनलैंड भी खरीद रहे हैं F-35। यूक्रेन की सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा रोमानिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी बॉर्डर पर रोमानिया 4 अमेरिकी F-16 फाइटर जेट भी डिप्लॉय करेगा। नॉर्वे में अपने देश में रूसी कारों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोप के कई देश भी रूस की गाड़ियों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। बाखमुट में रूसी पोजीशन पर यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा। चेन्नई में भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव। कई इलाकों में घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। चेन्नई में भारी बारिश के बाद पेट्रोल पंप की छत गिर गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। राहत और बचाव कार्य जारी। तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश के बाद जनजीवन बेहाल हो गया। सड़कों पर पानी भर गया। राहत और बचाव की टीमें मौके पर तैनात हैं। मुंबई में जय श्री राम नहीं बोलने पर एक शख्स की पिटाई। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई के मलाड में 2 साल के बच्चे को अगवा करने वाली महिला गिरफ्तार। पुलिस ने बच्चे को मां बाप को लौटाया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा हो गया। कैंटर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। कानपुर में चलती कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों में आग पर काबू पाया। कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली के आजादपुर मंडी में टमाटर गोदाम में लग गई आग। लाखों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के ज्वेलरी शॉप से 25 करोड़ की चोरी का सीसीटीवी सामने आ गया है। सीसीटीवी में शोरूम के अंदर दिख रहा है आरोपी लोकेश। छत्तीसगढ़ से हुई थी लोकेश की गिरफ्तारी। बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बलों ने 4 मवेशियों को पकड़ा। नाइट विजन ड्रोन तकनीक से यह कामयाबी मिली।
लंदन में घाना ऊंचाइयों के सामने लोगों का विरोध प्रदर्शन, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लोगों ने जताया विरोध। घाना में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई। ईरान के जाहेदन में लोगों का विरोध प्रदर्शन, इस्लामी शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का हमला, कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, न्यूयॉर्क के कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा। गवर्नर ने न्यूयॉर्क में इमरजेंसी घोषित की। मूसलाधार बारिश की वजह से न्यूयॉर्क का सबवे सिस्टम बंद हो गया। एयर स्ट्रिप पर पानी भरने के बाद लगाडिया एयरपोर्ट का एक टर्मिनल बंद हो गया। प्रशासन ने लोगों को घर में रहने की अपील की। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में बारिश ने मचाई तबाही। तूफान के बाद लगातार हो रही बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। ग्रीस में बाढ़ और आंधी तूफान के चलते भारी तबाही हुई है। ग्रीस के एग्रिया में आए विनाशकारी तूफान ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सऊदी अरब के मक्का के क्लॉक टावर पर गिरी आकाशीय बिजली गिरने की घटना कैमरे में कैद हुई। काफी देर तक तेज आवाज के साथ बिजली चमक रही। रूस के एबेको ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी के फटने से आसमान में कई किलोमीटर तक धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस की राजधानी मॉस्को में एक तेज रफ्तार कार ने पैदल यात्रियों को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, इलाज जारी। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया। चेन्नई में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षक, प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हुई शामिल। तिरुचिरापल्ली में कावेरी जल विवाद पर किसानों का प्रदर्शन, किसानों ने कर्नाटक परिवहन की बसों को रोका। कर्नाटक के मांड्या में कावेरी जल विवाद को लेकर ट्रांसजेंडर समुदाय ने भी किया प्रदर्शन, सरकार से की जल्द विवाद सुलझाने की मांग। मुंबई में 3 तस्कर गिरफ्तार हुए, तस्करों के पास से 75 लाख रुपए की नशीली दवाइयां बरामद। अमृतसर में नशीले पदार्थों के साथ ड्रोन बरामद। राजाताल इलाके में बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला ड्रोन। बिहार के बगहा में रेलवे ट्रैक पर गिरा युवक, ऊपर से गुजर गई ट्रेन, बाल बाल बची युवक की जान। देहरादून में 5 बंदरों के शव मिलने से हड़कंप, जहर दिए जाने की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बाघ का खौफ, ड्रोन की मदद से बाघ की तलाश जारी। बाघ के हमले में एक बच्ची की मौत हो गई। अभिनेता अनुपम खेर ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, हनुमान पर बनी डॉक्यूमेंट्री को भी लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में यूट्यूबर्स विलेज के नाम से मशहूर तुलसी गांव में तैयार हुआ हाईटेक स्टूडियो। गांव में रहते हैं करीब 1100 यूट्यूबर्स।